आने वाले 28 तारीख को पार्लियामेंट के नए भवन का निर्माण हो रहा है, यानी संसद भवन का नया निर्माण हो रहा है। कुल मिला के 19 अपोजिशन जो है इसका विरोध कर रही है कि ये प्रधानमंत्री के माध्यम से नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्रपति के माध्यम से होना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? जी, मेरा एक मत है कि आप संवैधानिक तौर पे जो चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलते। मेरा मानना ये है कि विपक्ष का आज तक ऐसा कुछ चीज़ हुआ नहीं है कि जिस पे वो कोई नई चीज़ आए और उसको विरोध ना करें। तो मेरे को लगता है कि वो खाली हाईलाइट होने के लिए वो या गलतियां निकालने के लिए वो इस बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है इसमें। देश में काफ़ी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, तब भी प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करते हैं, तब भी लोग सामने नहीं आते। पर अब क्योंकि ये पार्लियामेंट नया बन रहा है, इसलिए वो लोग थोड़ा, क्योंकि काफ़ी खर्चा हुआ है पार्लियामेंट बनने में, तो थोड़ा हाईलाइट होना चाहते हैं अभी बयानबाजी करके। मौजूद है नोएडा में और आने वाले 28 तारीख को नए पार्लियामेंट भवन का निर्माण होने जा रहा है, जिसको लेकर विरोधी पार्टियां कई तरीके से बयानबाजी कर रही हैं। उनका कहना है कि देश का जो सर्वोच्च पद होता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का होता है, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री के माध्यम से उसका उद्घाटन करा रही है, जिसको लेकर हम युवाओं से राय जानते हैं कि युवाओं का इस पर क्या विचार है और युवा किस तरीके से सोच रखते हैं और पार्लियामेंट से संबंधित क्या क्या चीज़ों को लेकर इनके मन में बातें चल रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत है जी। आने वाले 28 तारीख को पार्लियामेंट के नए भवन का निर्माण हो रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन विरोधी पार्टियां इसको लेकर बयानबाजी कर रही हैं। उनका कहना है कि देश का सर्वोच्च पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, तो राष्ट्रपति के माध्यम से क्यों न उद्घाटन कराया जाए। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? मेरा मानना ये है कि विपक्ष का आज तक ऐसा कुछ चीज़ हुआ नहीं है कि जिस पे वो कोई नई चीज़ आए और वो विरोध ना करें। तो मेरे को लगता है कि वो खाली हाईलाइट होने के लिए वो या गलतियां निकालने के लिए वो इस बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है इसमें। देश में काफ़ी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, तब भी प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करते हैं, तब भी लोग सामने नहीं आते। पर अब क्योंकि ये पार्लियामेंट नया बन रहा है, इसलिए वो लोग थोड़ा, क्योंकि काफ़ी खर्चा हुआ है पार्लियामेंट बनने में, तो थोड़ा हाईलाइट होना चाहते हैं अभी बयानबाजी करके। मेरा ये कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपना एक अलग चेहरा दिखाना चाहते हैं और लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि 24 में हमने ये किया वो किया? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो नहीं भी करते तो वो उनके नाम पे ही जाता। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा वो कुछ करना चाहते हैं। रही बात विरोध की, तो मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि बयानबाजी जो उनकी चल रही है वो खाली इसलिए है कि वो कुछ गलतियाँ निकालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं उनमें वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे दिखाए बजाय मोदी के। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर बात करते हैं कि पीएम मोदी ही करेंगे, ठीक, वो जो बीजेपी कह रही है, लेकिन वही चीज़ अगर राष्ट्रपति के माध्यम से कराया जाए तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाजपा को? दिक्कत मेरे ख्याल से, मुझे कोई लगता नहीं कि दिक्कत आ रही है। वो शायद से उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा एकदम से कि भाई उद्घाटन करना है तो चलो मोदी जी कर लेते हैं, हमारे फेस है पार्टी के सबसे बड़े। तो मुझे लगता है वो सोच के उन्होंने वो किया, वरना मुझे लगता नहीं वो प्रेसिडेंट को ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल कुमार ओझा है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। अच्छा। आने वाले 28 तारीख को पार्लियामेंट के नए भवन का निर्माण हो रहा है, यानी संसद भवन का नया निर्माण हो रहा है, ठीक है, जिसको बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से उद्घाटन करवाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी हो गई, चाहे जितनी भी विरोधी पार्टियां होगी, आरजेडी हो गई, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी कही, ये सारी मतलब कुल मिला के 19 अपोजिशन जो हैं इसका विरोध कर रही हैं कि ये प्रधानमंत्री के माध्यम से नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्रपति के माध्यम से होना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? जी, मेरा एक मत है कि आप संवैधानिक तौर पे जो चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलते। आप हर चीज़ में मतलब अपने अकॉर्डिंग सरकार को करना है। जैसे कि हाल में मतलब जीवित रहते हुए स्टेडियम का नाम अपने ऊपर रख लिया है ना, अहमदाबाद में। तो मेरा ये मानना है कि जो सर्वोच्च जो पोजीशन मानी जाती है हमारे देश में वो राष्ट्रपति की है, तो मेरे ख्याल से उनको करनी चाहिए। और आप ठीक है, आप अगर देखना, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं, ठीक है। अब लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा PR करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ में छाना चाहते हैं। मुझे इस तरीके से लगता है कि प्रधानमंत्री जी खुद का PR ज़्यादा, खुद का प्रमोशन ज़्यादा, वो इससे बचना चाहिए। आपके मुताबिक प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपने कामों का गिनवाना चाहते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए वो से करना चाहते हैं, लेकिन क्या वही अगर द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो अगर कर दे तो इससे क्या फायदा हो?
सर फ़ायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑपोजिशन के पास आप चाहते हो कि आपने मतलब पार्लियामेंट हाउस बनवा दिया, ठीक है, आपके कार्यकाल में हुआ, पर वो तो नॉर्मल टैक्स के पैसे से हुआ है, जो नॉर्मल पब्लिक के पैसे टैक्स के पैसे हैं उससे हो रहा है वो। आप अपना PR कर रहे हो, ठीक है, तो आप इससे क्या जताना चाह रहे हो? अगले लोकसभा का चुनाव का इलेक्शन में आप ये पॉइंट गिनाओगे? आपकी आपकी अनाउंसमेंट ग्रुप में या फिर जो आप लाओगे घोषणा पत्र, उसमें तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपने नहीं बनाया, टैक्स से बना हुआ है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप ये सब जो कर रहे हो, ऑपोजिशन भी ये बताना चाहते हो कि हमने किया, सालों से पुराना संसद भवन चलता आ रहा है, आप नया बनाकर आपने टैक्स पैसे लगाए, ये कुछ मेरे ख्याल से बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि उस पैसे से मेरे ख्याल से और कुछ भी हो सकता था। मैंने पार्लियामेंट हाउस तो विज़िट नहीं किया अब तक, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पार्लियामेंट हाउस जो पुराना वाला है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से अभी भी चल सकता था, लेकिन उसे नया बनाया गया। तो इस पे मुझे समझ में नहीं आया सरकार का पक्ष इस पे। क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा नाम है मेरा। ओके, 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ना होकर राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ देश के द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से किया जाए। इसको लेकर आपकी क्या राय है? और दरअसल बात यह है कि ये बात सिर्फ विपक्ष का नहीं, पूरा देश का है कि आखिर जब देश के पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा तो प्रधानमंत्री क्यों करेंगे? सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति सबसे पहला नागरिक भी होता है देश का। तो मुझे भी लगता है और पूरे देश को यही लगता है कि उस महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को ही उसका उद्घाटन करना चाहिए था, क्योंकि इससे पिछली बार भी हुआ था, शिलान्यास हुआ था, हाँ, तो उसमें भी रामनाथ कोविंद जी को बुलाया नहीं गया था, और इसमें भी निमंत्रण नहीं है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री इतना ज़रूर चाहते हैं कि सिर्फ फ्रेम में वो दिखे, दूसरा कोई ना दिखे, सिर्फ कैमरे के सामने वो दिखना चाहते हैं, दूसरा कोई दूसरे के ऊपर के फ्रेम ना बने, बस प्रधानमंत्री यही चाहते हैं। और ये भी हो सकता है एक मुद्दा कि वो दलित हैं, रामनाथ कोविंद जी भी दलित हैं और द्रौपदी मुर्मू जी भी दलित हैं, तो ये भी एक हो सकता है। लेकिन अब देखा जाए क्या होता है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री तो घोषणा कर चुके हैं कि वही करेंगे अब उद्घाटन। तो इसमें क्या ये मतलब जातिगत देखा जा रहा है या फिर कुछ और देखा जा रहा है? अब देखा तो यही जा रहा है कि आप दलित वो भी थे, रामनाथ कोविंद जी। क्या लगता है? मेरे मुताबिक तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी फ्रेम में आना चाहते हैं, कैमरा के सामने आना चाहते हैं, और मुझे ये भी लगता है कि वो छोटे जाति से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, तो प्रधानमंत्री ऐसा ना सोचे कि कहीं अछूत हो जाए, हो सकता है। भाजपा इसमें जातिवाद कर रही है। अब भाजपा का तो राजनीति उस पर टिका हुआ है, जातिवाद, धर्म, ये इसी सब पे तो उनकी राजनीति चलती है, उनकी राजनीति तो इसी पर टिकी हुई है। अगर काम पे बात करें तो फिर वो हो जाएंगे गुल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, वो अपने कामों का अवहेलना करने के लिए और कामों को गिनवाने के लिए 24 के चुनाव में ये कर रहे हो ऐसा? तो वही तो, काम अगर गिनवा दे तो क्या ही बात है, वो काम ही तो नहीं गिनवा पाते हैं। वो अभी गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं प्रधानमंत्री जी, वहाँ अब काम अगर गिनाने की बात आएंगे तो वो मुझे नहीं लग गिना पाएंगे काम को अपने। आप एक युवा हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दोनों में किसी एक के उद्घाटन से क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। एक संवैधानिक एक दायरा होता है, किसको क्या करना चाहिए, एक दायरा होता है। अगर हर चीज़ प्रधानमंत्री करेंगे तो फिर राष्ट्रपति किस लिए हैं? वो सबसे बड़ा पद है, उच्च पद है, तो इसलिए कहा जाता है, और संविधान भी यही कहता है पहला नागरिक है राष्ट्रपति, तो उन्हीं को उद्घाटन करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री जी अब क्या सोचते हैं, बीजेपी क्या सोचती है, वो तो उनका मसला है। यानी बीजेपी, आपके मुताबिक ये जो बीजेपी की फैसला है वो सही है गलत है? मुझे तो लगता है गलत है, बिल्कुल गलत है। पूरे देश को ये लगता है कि गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री की तो मनमानी है, और क्या। वहीं कांग्रेस के एक नेता बोले हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो ये उद्घाटन नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे? हाँ, मैंने भी आज पढ़ा सुबह में कि उन्होंने कहा, लेकिन अब वो तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा वो प्रियंका गांधी भी होना चाहिए, वो तो ये भी कह चुके हैं। तो वो उनका इंटरनल मामला है, उनके साथ क्या है क्या नहीं है, उनके साथ किस तरह की ये है। एक और जहाँ कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। हाँ, तो वही बात है ना। अब वो भी अब किस तरह से, मैंने कहा ना कि मतलब सब अलग अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन देश क्या कह रहा है। अब उन्होंने कहा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, वो उन्होंने जो कहा वो उनका मसला है, उनके विचार है, लेकिन यहाँ अब देश क्या देख रहा है, किस तरह से देख रहा है, प्रधानमंत्री क्या चाह रहे हैं, वो तो अलग मसला है। सबका अपना एक विचार होता है।